बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि कानून की हैसियत मकड़ी के जाले जैसी है, क्योंकि इस जाले में छोटे जो हशरात हैं, ये मक्खी मच्छर वगैरह, ये फंसते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर हैं वो इसे रौंद कर फाड़ कर निकल जाते हैं। और ऐसा ही हकीकत है। जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इसकी हकीकतों को बयान करती है कि ताकतवर के लिए कानून जो है वो बेबस दिखाई देता है। इससे पहले कि इस स्टोरी की तरफ आएँ, मैं आपके साथ एक छोटी सी खबर जो है वो और शेयर करना चाहता हूँ। वो है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक। और जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो के इख्तलाफात की खबरें जो है वो बहुत ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन उनकी तरफ से ट्विटर अकाउंट पे कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं जिनमें ये तासुर जो है वो ज़ायल करने की कोशिश की गई है कि बाप बेटे में कोई इख्तलाफ है। क्योंकि उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जरदारी साहब खुद मौजूद हैं, बिलावल हैं, उनकी जो हमशीरा हैं वो इसमें मौजूद हैं, और एक तस्वीर में उनकी खाला जो हैं वो भी, और एक में फुफो जो उनकी हैं फरियाल तालपुर, वो भी नज़र आती हैं। तो इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि लड़ाई कुछ नहीं है, असल में फैमिली में कुछ ऐसे इवेंट्स थे कि जिनको सब ने मिलके जो है वो सेलिब्रेट करना था, जिसके लिए ये दुबई गए हैं। खैर, वो तासुर ज़ायल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं कि जो ये कह रही हैं कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये कहा कि टिकट तो मैंने देना है, बिलावल को टिकट भी मैंने देना है, और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल अभी बच्चा है, वो ना तजर्बाकार है, वो सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा है। और इसके साथ साथ एक सीनियर रहनुमा यानी कि नदीम अफजल चंद के नाम पे उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब ने ये जो तमाम बातें की, इनके एक असरात नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपने हल्के में चंद साहब जो हैं वो मतलब शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, और बिलावल साहब ने तो नाराज़गी इस लेवल पे उनकी गई कि वो दुबई चले गए। लेकिन आप सोचेंगे शायद ये ना भी हो, लेकिन फिर भी जो कुछ अब हो रहा है वो फिर क्यों हो रहा है। यानी कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी हैं। उन्होंने इलेक्टेबल्स और दीगर सियासी जमातों से राब्तों का फैसला किया है, और इसके लिए 2 सूबों में कमेटियाँ तश्कील दी हैं। और ये 2 सूबे जहाँ पे कमेटियाँ तश्कील दी हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक है बलूचिस्तान और दूसरा सिंध। ये दोनों वो सूबे हैं जिन पे जरदारी साहब ये क्लेम करते हैं कि ये उनके सियासी किले हैं, यहाँ पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को अब ये खौफ जो है वो उन पर तारी हो चुका है कि शायद बलूचिस्तान भी हाथ से निकल गया और सिंध भी शायद ना निकल जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने ये जो किले हैं यहाँ पे ज़रा पहले अपना महाज मजबूत करने का फ़ैसला किया है। और जो कमेटियाँ तश्कील दी हैं, इन कमेटियों के मुताबिक जो सिंध के लिए कमेटी तश्कील दी है उसमें सईद गनी और नासिर हुसैन शाह साहब को शामिल किया गया है, जबकि बलूचिस्तान के लिए बनाई गई कमेटी में चंगेज़ खान जमाली, रोज़ी खान काकड़ और साबर अली शाह को शामिल किया गया है। इसके अलावा दीगर जो 2 सूबे हैं उनके लिए कमेटियाँ भी कायम की गई हैं, जिनमें नैयर हुसैन बुखारी, कमरुज़्ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बाचा और साजिद तुरी, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कमेटियों के अराकीन होंगे। लेकिन जो सबसे फोकस किया जा रहा है वो सिंध और बलूचिस्तान है कि यहाँ पे अपनी जो सीटें हैं वो बचाई जाएं। और इनके बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। यानी कि मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब भी इस बात पे बज़िद हैं कि बेटा बाप होता है, और उन्होंने इन कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो मेरे पास हैं। खैर, अगले चंद रोज़ जो हैं वो इस हवाले से अहम होंगे, और मुमकिन तौर पर ज़ाहिर सियासत में ऊपर नीचे मामला होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका हो या इलेक्शन की तैयारियां चल रही हों तो ज़्यादा देर ये नाराज़गी बरकरार नहीं रह सकती। मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान वापसी होगी, और जिसके बाद ये सियासत में काफ़ी मुतहर्रिक भी दिखाई दे सकते हैं। और इलेक्टेबल्स की जहाँ तक बात है, मियाँ नवाज शरीफ भी एक मौके पे कह रहे थे कि शायद वो इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे या उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो अब जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने भी उनको कबूल किया है, और आसिफ अली जरदारी साहब भी उनको जो है दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि इक़्तिदार की हुमा जो है वो उनके सर पे आगे बैठे और वो इक़्तिदार इंजॉय करें।
एक तरफ तो ये तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और इस पर जो बयानात सामने आ रहे हैं बड़े तशवीशनाक हैं। एक तो मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कुछ गुजारिशात हैं उनकी, वो सामने मैं ज़रा आपके रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी खदशात पहले से ज़्यादा हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर आ रही है, लेकिन हम इसे किसी सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। हम 8 फरवरी को महफूज और शफाफ अंदाज में इंतखाबात के इनकाद की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरुम्मीद हैं। अच्छा, ये और इसके साथ ज़रा मैं एनालिसिस करने से पहले एक रिपोर्ट है उसका भी आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। डॉन अखबार की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये है कि जनाब अली ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है, वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है, उन्होंने ये रिपोर्ट वहाँ की अदालत में पेश की थी, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट में। और इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया था कि जो नेशनल लेवल की सियासी जमातें हैं, जैसे कि JUI है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ANP और इवन के PTI का भी इसमें जिक्र है कि इनकी जो लीडरशिप है या इनके जो अपना सियासी इज्तिमात हैं, वो उनको संगीन जो है वो थ्रेट्स वो मौजूद हैं। तो अब इस रिपोर्ट को और वज़ीर आज़म के अगर बयान को मिला के देखा जाए तो जनाब अली लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि जिसका आपको वो क्या कहते हैं नतीजा अच्छा नज़र नहीं आता, क्योंकि खदशात तो मौजूद हैं। मुल्क में दहशत गर्दी वाकई आई है, बलोचिस्तान में वाक़यात तेज़ी से बढ़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़े हैं, लेकिन क्या इंतखाबात जो हैं वो इन 2 सूबों के अलावा हो सकते हैं? यानी कि ये कहा जाए कि जी 2 सूबों में हालात बेहतर नहीं है तो यहाँ पे कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिए जाएँ और बाकी मुल्क में करवा लिए जाएँ, तो यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असम्बलियाँ इमरान खान ने तहलील की थी तो तब भी ये मामला उठा था और उस वक़्त हुकूमत ने कहा था कि जी पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात करवाए जाएंगे। और अब अगर मुल्क में दहशत गर्दी का जो अपना नसूर है वो एक सामने खड़ा है और इस वक्त तेज़ी के साथ हमले किए जा रहे हैं, तो इन हालात में इन इलेक्शन के इनकाद का मामला जो है वो लटकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हदायत जारी की थी और उन्होंने कहा था कि जी पत्थर पे लकीर है। अब देखें कि ये जो अगला हफ्ता है या आने वाले चंद जो अयाम होंगे ये बड़ी अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि बड़ी तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है कि हालात को कैसे कंट्रोल करना है। अगर दहशत गर्दी इस तरह से जारी रहेगी तो उसमें किस तरह जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे अपना जो जलसे जुलूस हैं वो इनकाद उनका कर सकेंगे और किस तरह से जो है वो अपने वोटर्स तक जा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। लेकिन मुझे इस पर जो है ना कुछ, चूँकि वैसे भी लाहौर में काफ़ी ये फोग और स्मोग ये मिलके एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी का रूप धार चुके हैं, तो ये जो इलेक्शन पे स्मोग नज़र आ रही है ना, ये भी बड़ी खौफनाक नज़र आ रही है। और जनाब अब मैंने आपको बतानी है वो खबर मकड़ी के जाले वाली, और खुदा की कसम ये बिल्कुल सच 100% सच है। पाकिस्तान के मुआशरे में तो 100% इस पे जो है वो आप कह सकते हैं आंख बंद करके कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि एक बंदा वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान का जो है वो रियासती सरबराह है, इसके बावजूद वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बेबस हो जाता है, उसको अचानक उसके खिलाफ सबूत भी आ जाते हैं, फाइलें भी खुल जाती हैं, अदालतें भी एक्टिव हो जाती हैं, अदारे भी एक्टिव हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी कर जाता है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और उसके बाद जनाब एक आम सा बंदा जो है वो पावरफुल भी हो सकता है, लेकिन असल मसला ये है कि ताकतवर जो ताकतवर है उनकी ताकत हमेशा बरकरार रहती है। और जनाब अली ताकत आप समझ गए हैं कि कौन ताकतवर है, जो अनटचेबल है, जिनको आप हाथ तक नहीं लगा सकते, जुर्रत है किसी की कि उस तरफ जाए। तो जनाब खबर ये है कि मैंने ही आपके साथ ये खबर जो है वो कल शेयर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 नवंबर को एक केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और इस केस में 2 बड़े जनरल साहब का नाम था, एक थे जनाब जनरल बाजवा साहब और दूसरे थे जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके खिलाफ FIA में दरख्वास्त थी, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। अच्छा, इस मुकदमे में सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी, शाहद मैतला, वो भी फ़रीक है, इसी तरह प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी फ़रीक है।
जनरल बाजवा के बयान आज जो हैं वो जावेद चौधरी साहब ने रिपोर्ट किए थे। इसी तरह जो दीगर सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने भी जनरल फैज़ के हवाले से खबरें दी थी। और ये जो दरख्वास्तें हैं इनमें यह कहा गया था कि मज़कूरा अफसरान जो हैं इन्होंने अपने हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने अवाम को और अदारों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, तो लिहाजा जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो खैर ये मुकदमा जो है ये इसकी समाअत के लिए मुकर्रर किया था, ये काज लिस्ट पे शामिल था और इस पे तमाम फ्री कैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे और उन्हें कहा गया था कि यह आप मुतलका दस्तावेजात भी लेके हाजिर हो जाएं। लेकिन जनाब अचानक सब मामला बदल गया, काज लिस्ट ख़त्म कर दी गई, कैंसिल कर दी गई और इस काज लिस्ट से यह मुकदमा निकाल दिया गया है। यानी कि जनाबी अली वो जो ताकतवर हैं वो आज भी ताकतवर हैं, उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा भी नहीं सुना जाएगा और किसी को जवाब भी दाखिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे जब मैंने ये खबर देखी ना तो मुझे ये वो जो आई थिंक अरस्तु का ये मकाला है कि जो अपना कानून है ना इसकी हैसियत मकड़ी के जाले की है, तो 100% जनाब दुरुस्त है। आप देखें ना उसमें आप ज़रा लाहौर में या पंजाब में इन दिनों जो है वो जो लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। जो अपना अंडर एज बच्चे गाड़ियां ड्राइव करते हैं उनके खिलाफ भी एक कैंपेन जो है वो जारी है। होना चाहिए, मैं इसका हमायती हूँ कि आप कानून पर अमल दरामद करें, लेकिन यार कानून फिर सबके लिए बराबर करें ना। मतलब एक ताकतवर का या किसी भी बाअसर शख्स का भांजा भतीजा भतीजी भांजी कोई भी चला जाए तो उसको तो फौरी छोड़ दो और गरीब नू फड़ के होते FIR दे दो, ठीक है। या फिर थानों में ये जो रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है इस पूरे मामले पे, तो पंजाब हुकूमत जिसको लीड इस वक्त मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। मैं उनको, चूँकि वो एक जर्नलिस्ट भी हैं तो पिछले कई सालों से मैं उनको जानता हूँ, वो बड़े कमिटेड इंसान हैं और वो हमेशा पूरी लगन के साथ काम करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की नाक के नीचे अब ये जो, अगर आपने कहा है कि जी हमने लोगों को जो है वो इस पर पाबंद करना है कि कानून के मुताबिक आप लाइसेंस भी बनवाएं और बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें, तो सर फिर कम अज़ कम ये भी तो ख्याल करेंगे कि लोगों को फैसिलिटेट भी करें, सहूलतें पैदा करें, आसानी पैदा कर दें ताकि लाइसेंस भी बन जाए। और इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ज़रा तवज्जो दें कि क्या कोई आम बंदा, कोई आम शहरी जो है क्या बर वक्त स्कूल कॉलेज अपने दफ्तर तक जा सकता है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का हाल है। और आपके थानों में ये जो रिश्वतखोरी का बाजार चल रहा है, बच्चों को पकड़ते हैं और हज़ारों रुपए जो है वो रिश्वतखोर ये जिनके मुंह को शोरा लगा हुआ है वो लेते हैं और उनको छोड़ रहे हैं। इसको फिर किसने कंट्रोल करना है? इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और लोगों के लिए ये आसानी भी पैदा करें। चले कुछ तो उनके लिए सहूलत पैदा हो, ये ना करें कि वाकई ही ये जो कानून है ये मकड़ी का जाला है और जिसके पास ज़रा सी भी पावर है वो उसको फाड़ के निकल जाता है और बाकी बेचारे फंस जाते हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।